किशोर को पैसा कहां से आया है? हमको पैसा दो जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूँ। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। काफ़ी इंप्रेसिव है जो इनकम लेवल्स है वही, और सब तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि जैसे थोड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग तो है कि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना काफ़ी कमाते हैं, विच इज़ गुड। अगर मैं इतना कोई कमा रहा है तो थोड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग तो बनती है। और मैं इस बात पे नहीं मानूंगा कि जो ये बात बोली है कि पहले पैसा नहीं लेते थे, जिस हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये बात सही नहीं है। बट ठीक है, वो तो सब्जेक्टिव मैटर है। बट काफ़ी अच्छा है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। और बिहार जो जिस हिसाब से हालात रहे हैं, शायद लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी, रिजल्ट्स आएंगे तब देखा जाएगा।